सदीप जी, आपने काफ़ी केसेस किए हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ। एक संजय दत्त जी से मेरा मिलना हुआ था। एक वो टॉक दे रहे थे और उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज़ बोली कि दिव्या, आप कुछ भी कर लें, लेकिन आई डोंट नो द रूल ऑफ द लैंड इज़ नॉट द राइट आंसर। काफ़ी टाइम हम गलती कर देते हैं, लेकिन हमें बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हम रूल ब्रेक कर रहे हैं। बिज़नेस में होता है कि बिज़नेस चालू कर दिया, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, क्या वो है। एंड आई थिंक यू वर्क वेरी क्लोजली विद हिम. What was your perspective on the case, on what happened, and especially on this fact of कि you need to know the rule of the land? देखिए, ऐसा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट ए डिफेंस। ये बात तो है, सच्चाई है। तो कानून है तो ये मान के चलते हैं कि आपको पता ही होगा। वैसे मुसीबत भी यही है, ये मानना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक संजय दत्त जी का सवाल है, मुझे लगता है कि अब दुनिया जो भी बोले, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, ही हैड बीन विक्टिमाइज्ड बिकॉज ऑफ हिज फादर। और कोई होता शायद तो कुछ भी नहीं होता। इनकी कोई AK-47 रिकवरी नहीं हुई थी। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स देखें तो उनको क्या मिला था, एक स्प्रिंग मिली थी। उस स्प्रिंग के बेसिस पे कहा गया कि AK-47 की स्प्रिंग है। बाद में कहा गया कि नहीं, इतनी बड़ी स्प्रिंग तो AK-47 में लगती नहीं है। तो फिर दूसरी स्प्रिंग लेके आ गए, चेंज भी कर दिया उसको। और अल्टीमेटली जो टाडा है, पोटा है, मकोका है, ये इतने कड़े कानून हैं। जो रॉलर एक्ट था ना अंग्रेजों के टाइम में, जैसे जिसके खिलाफ हमारी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी, ये ऐसा ही एक तरह का कानून है कि अगर आपने पुलिस के सामने कन्फेशन कर लिया तो आपको को बचाने वाला कोई नहीं है। एक ही कंडीशन अब नई है कि जिसमें कि गैजेटेड ऑफिसर जो है उसके सामने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। अब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है इसकी। आपने लिख लिया स्टेटमेंट और हो गया कि मेरे सामने इसने ऐसा ऐसा बोला। मैक्सिमम केसेज में कन्फेशन देने वाले को, अपने बयान देने वाले को मालूम ही नहीं है उसने क्या बयान दिया है। जो 161 स्टेटमेंट होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। 164 के कितने ऐसे स्टेटमेंट हैं मुझे मालूम है कोर्शन में होता है। आप धमकाते हो कि आपकी वाइफ को बंद कर देंगे अगर आपने नहीं बोला तो। अगर आपने साइन नहीं किया था, आपने साइन नहीं करना, कोर्ट ने बोलना है आपको, वरना आपकी वाइफ को भी अरेस्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। अरेस्ट तो हो ही जाओगे ना, फिर बेल तो आप कराते रहोगे, बाद में वाइफ भी चलेगी, बच्चे भी चलेंगे, तो आपकी क्या बचेगी आपकी। ये जो चीज़ है ना, तो ये हिंदुस्तान के कानून में ये एक पहलू है। और संजय दत्त के साथ उनका केस राम जेठमलानी जी कर रहे थे पहले। मैं अच्छे से उनको जानता था, बहुत उनके घर जाता था, उनके यहाँ बहुत से मैटर्स में हम लोग साथ में उनको एंगेज भी करते थे। राम जेठमलानी जी को बड़े अच्छे आदमी भी थे और उनकी पर्सनालिटी भी कमाल की थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि संजय को बोलना मेरे से मिलेगा, और मैंने उनसे कहा कि आप मिलिएगा। उन्होंने बोला है। खैर मैंने बोला, और उसके बाद हम लोग साथ ही जा रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट पे लॉन्च के अंदर, वो मिल गए और मैंने कहा कि बैठे हुए हैं। तो संजय दत्त को लगा कि मिले नहीं मिले, लेकिन तब तक आँख से आँख मिल गई, तो जाकर उन्होंने पैर छू लिया। वो काफ़ी प्रैक्टिस अपनी कम कर दिया था जेठमलानी जी ने आखिरी टाइम पे, अपने 2-3 साल पहले। रोने लगे। उन्होंने बोले, बेटा आई फील गिल्टी बिकॉज आई फिक्स्ड यू। बोला, आप क्यों फिक्स किया अंकल, मैं तो कोर्ट में सजा पाया, ये किया वो किया। बोला, आई कुड हैव सेव्ड यू। मुझे समझ में आया कई बार ऐसा कि मेरे मन में कई बार आता था कि तुम्हारे फादर ने, सुनील दत्त ने मुझे चुनाव हरा दिया था, तो मैं वो उस वजह से उसमें आ गया। कुछ बात थी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे भी लगा कि क्या बात कर रहे हैं ये। जेठमलानी जी के साथ एक अच्छी बात थी कि वो बड़े अलग तरह के इंसान थे। वो सच को सच बोलना, जो वो सोचते थे ना कि सही है। जैसे उनको एक बार मन में आ गया कि ये ब्लैक मनी है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो अब उसका एविडेंस बाद में आएगा, पहले वो ब्लैक मनी पे लग गए, मार्च करना, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखना। और किसी एक आदमी के बारे में अगर उन्होंने मान लिया कि ब्लैक मनी वाला आदमी, हसन अली केस होता था एक पुणे का, एक बिजनेसमैन, वो लगे रहते थे उस पर। ऐसे ही संजय दत्त के साथ है कि वो पहले वो क्या थे भगवान जाने, मैं तो जानता नहीं था उनको उस टाइम पे, लेकिन जब मैं मिला तो ही वॉज कम्प्लीटली ए मैन हु वॉज फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे तरह से बात करना, बड़े सुलझे हुए। जब जेल भी जाना था तो संजय दत्त ने कहा कि मुझे जाना है जेल। जेल से लेटर लिखे, कई बार हमको पत्र लिखते थे, बड़े ही इमोशनल लेटर्स लिखते थे, अपने जेल के बारे में बताते थे। एक बार मुझे बोले कि मैं कल आऊँगा, आप आइएगा ज़रूर। तो मैं जब गया उनके यहाँ घर पे गया तो अपना अंडरवियर लेके आए। बोली, क्या है? बोले, मेरा अंडरवियर है। बोले, इसमें क्या है? तो उन्होंने निकाला तो उसमें करीब 50-60 छेद थे अंडरवियर में।
उन्होंने बोला कि ये कपड़ा पहनता हूँ क्योंकि कपड़े हमें अलॉट होते हैं ना हम लोगों को, उतने ही मिलते हैं, लिमिटेड ही मिलते हैं। और इसके वो आदमी संजय दत्त जो एक टाइम पर एक बार में कपड़े एक ही बार पहनते थे। जो कपड़ा उन्होंने एक बार पहन लिया, नेक्स्ट डे वो फेंक देते थे। और उस आदमी को ये कपड़े मिले जो कि इसमें आपके छेद हैं और आप उसको पहन रहे हो, नहीं तो आप वो भी नहीं रहेगा आपके पास। जो उनको जेल की मजदूरी के पैसे मिले थे, उस पैसे को उन्होंने इतना संभाल के रखा था। तो मैं कई चीज़ें उनके बाकी व्यक्तिगत जीवन का मैंने देखा, और बहुत ही उनकी जो उनका ये परिवार है वो बड़ा अच्छा परिवार है। जो उनकी पत्नी है वो भी बहुत समझदार हैं,